जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। हाँ मित्रों, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोल फ्रॉम द फिजिकल बॉडी टू कॉजल बॉडी, उसके ऊपर बात की थी। गरुड़ पुराण से काफी डीप में चले गए थे हम लोग। काफी सारा मैसेजेस आए मुझे, फोन कॉल्स आए, काफी सारे क्वेश्चंस भी थे जिनको समझ में आया। वो कई लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी हुई समझने में। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो एकदम स्टोरी के ऊपर आधारित है, अगस्त्य मुनि के ऊपर है। ये बात तो हम जानते हैं कि अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था, लेकिन क्यों क्यों इसकी जरूरत पड़ी वो शायद हम लोग नहीं जानते। दंत कथा है, सभी को अच्छी लगेगी, बच्चों के लिए भी है। कुछ लॉजिक इतना कुछ है नहीं, लेकिन सनातन धर्म में ये सब दंत कथा है, जाननी चाहिए हम लोग को। तो शुरुआत करते हैं अगस्त्य मुनि के ऊपर जो आज की दंत कथा है वो, और बाद में अगर टाइम बचा तो हम लोग बात करेंगे भीष्म पितामह की, बानसैया पर क्यों उनको सोना पड़ा इतने दिनों तक। वो हम जानते हैं कि अर्जुन ने बानसैया बना दी थी, पूरे शरीर से सब बाण निकल के पूरी बाणों की सैया हो गई थी, और उसके ऊपर वो लेट गए थे, काफी दिनों तक लेटे रहे वहां उसके ऊपर। लेकिन क्यों ऐसा हुआ था, अगर टाइम बचा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगस्त्य मुनि की बात करते हैं कि भगवान राम, ये त्रेता युग की बात है कि भगवान राम जब रावण को मारकर अयोध्या में आए और राम जी का राज तिलक हो गया, तब माता जानकी, जिनकी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, वो अपने हाथ से खाना खिला के ब्राह्मणों को खिलाना चाहती थी और खिलाती थी। लेकिन उनको एक शिकायत थी कि जो भी ब्राह्मण आता है वो ठीक से खा नहीं पा रहे, ठीक से खाना नहीं खाते, उसका वहम था। इसलिए उन्होंने भगवान प्रभु राम से शिकायत की, उदास होकर बोली, शिकायत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उदास होकर बोली कि प्रभु क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण देवता आते हैं वो थोड़ा सा ही पाकर उठ खड़े हो जाते हैं, कोई ढंग से भोजन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कुछ करो कि जिससे कुछ ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि जिसको खाना खिला के मैं संतुष्ट हो जाऊं। राम जी ने कहा, ऐसा मत कहो देवी, ऐसा कोई ब्राह्मण आ गया है तो आप भोजन बनाते बनाते थक जाओगी। अभी आपने असली ब्राह्मण देखा ही कहा है। थोड़ा अट्टहास्य कर रहे थे राम जी। फिर भी सीता जी जीत लेके बैठ गई थी कि नहीं, किसी को बुलाओ जिसको खाना खिला के मैं संतुष्ट हो जाऊं। ये भी एक अहंकार का प्रकार है, अपने आप को किसी को खिला के दान देने से भी अहंकार आता है। तो राम जी को लगा कि ये सूक्ष्म अहंकार स्वरूप की बात है, और अगर उसको पानी और खाद दिया गया तो वो बड़ा हो सकता है। यहीं से राम जी ने उसको निकालना शुरू कर दिया। तो राम जी कहते हैं, ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। और मेरे प्रभु रघुवर आज समाधि लगाकर अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंच गए। राम जी समाधि लगाकर अगस्त्य ऋषि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त्य ऋषि से ध्यान में बातें भी हो सकती है। ध्यान की एक पराकाष्ठा ऐसी होती है कि आप ध्यान में चले जाओ, श्वास को ऊपर खींच लो, और उसके बाद अगर दूसरा आदमी भी बातें कर रहा होता है तो जिस तरह से आज हम टेलीफोन से बातें करते हैं, उस तरह से ध्यान में ऋषि मुनि एक दूसरे से बातें करते थे, और काफी सारे चीजों की आप ले करते थे, आई मीन टू से नॉलेज की, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे। तो भगवान राम ने भी ये रास्ता चुना, क्योंकि अगस्त्य मुनि तो कहीं पर तप कर रहे होते थे, हमेशा तप में लीन रहते थे। तो भगवान राम ध्यान में पहुंच गए, अगस्त्य मुनि वहीं, हाँ, और ये वही अगस्त्य मुनि की बात कर रहे हैं हम, जो पूरे समुद्र पी गए थे, जैसे मैंने बताया। और अगस्त्य जी ध्यान में, जैसे अगस्त्य मुनि को वाइब्रेशंस मिले तो अगस्त्य मुनि बोले प्रभु से
प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए। और राम जी ने कहा, सीता जी बड़ी तंग रहती है, आज अपना असली स्वरूप बताने के लिए आपको यहाँ पर आना है। और अगस्त्य मुनि आए राम जी के बुलाने के बाद ध्यान में। उस टाइम टीवी मोबाइल वो सब नहीं था, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारे ऋषि मुनि ध्यान में बैठ के बातें किया करते थे, एक दूसरे को देख लिया करते थे, ये बॉडी यहाँ पर छोड़ के बॉडी से बाहर जाकर अपना काम निपटा के वापिस बॉडी में आ सकते थे। ये हमारे सनातन धर्म है। ये उसी की एक झलक है। जो राम जी ध्यान में पहुंच गए, अगस्त्य मुनि तो ध्यान में लीन रहते ही थे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो उन्होंने ये बात की ध्यान में, इनविटेशन मिल गया, अगस्त्य ऋषि आ भी गए। आने के लिए उनको कुछ योजनों दूर थे, लेकिन उनको कुछ प्लेन ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से वो वहां पर पहुंच सकते थे। ये भी ध्यान योग का एक आविष्कार है, एक सफलता है। तो अगस्त्य ऋषि वहां पर आ गए। सीता जी ने उनका स्वागत किया अच्छी तरह से, उसके चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले, महाराज आप भोजन आज यहीं पर करेंगे। अगस्त्य ऋषि बोले, इच्छा तो नहीं है, फिर भी आप कहते तो थोड़ा भोग, बाल भोग ले लूंगा। अगस्त्य मुनि की भाषा देखो, इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हैं, प्रभु से विनती है ना, तो थोड़ा बाल भोग ले लूंगा। बाल भोग नाश्ते को कहते हैं। सुबह में जो हम नाश्ता थोड़ा सा करते हैं उसको बाल भोग कहते हैं। तो अगस्त्य मुनि का कहना यही था कि मैं थोड़ा नाश्ता कर लूंगा। और माता जानकी जी बोली, मेरी इच्छा है कि आप अपने हाथों से भोजन बनाकर, आप, मैं अपने आप हाथों से भोजन बनाकर आपको मैं परोसूं। और अगस्त्य मुनि राम जी की ओर देख रहे हैं और बोले, क्यों नहीं देवी, ऐसा ही हो। और माता जानकी जी ने देखा, दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर ही महाराज का आसन लगा दिया। सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखी गई, कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजाए गए। थाली के बीच में पुड़िया रख दी गई। अगस्त्य मुनि बैठे बैठे खाना खाने के लिए। अगस्त्य मुनि ने टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देखा और राम जी ने इशारा किया, हो जाइए शुरू। और अगस्त्य मुनि ने कहा, जो आ गया प्रभु। जानकी जी ने कहा, महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। ये बात अगस्त्य मुनि और राम जी के बीच में आंखों ही आंखों में हो चुकी थी, और बाद में अब मुंह से बात होती है जानकी जी और अगस्त्य मुनि के बीच में। महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त्य जी थाली की ओर देख रहे और हंस रहे। और जानकी जी बोली, आप शुरू कीजिए ना महात्मा। अगस्त्य मुनि बोले, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है देवी की, कटोरी को आंख में डालूं या नाक में डालूं या कान में डालूं। जानकी जी बोली, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, भोजन कराना है तो देवी थोड़ा ढंग से कराओ। अगस्त्य मुनि ने बोला, भोजन ही कराना है तो थोड़ा ढंग से कराओ। और जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उनको तो यही चाहिए था, कोई भोजन करने वाला आया तो सही। जानकी जी मन ही मन विचार सोच रही थी। महाराज आप खाना शुरू कीजिए, मैं बनाते जाती हूँ, मैं बनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है, दंत कथा में ऐसा लिखा है पुराणों में, कि 11 बजे अगस्त्य ऋषि ने भोजन शुरू किया और शाम के 6 बज गए। और उनको तो तब तक डकार भी नहीं आई थी। जानकी जी ने 25 बार तो आटा गूंथ लिया। जब सायंकाल हो गया तो अगस्त्य जी बोले, और चाहिए। अगस्त्य जी से जानकी जी बोली, महाराज और चाहिए। अगस्त्य जी बोले, अभी तो ठीक ढंग से शुरुआत ही नहीं की है, अभी से आप पूछने लगी। जानकी जी ने कहा, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, आप प्रेम से भोजन पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी जानकी जी ने अब सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है। सुबह 11 से शाम के 6 बज गए और ये महाराज बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत ही नहीं की मैंने। जानकी जी को लगा कि अभी किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी, कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को आह्वान किया, और रिद्धि और सिद्धि वहां पर आ गई। जहां रिद्धि सिद्धि हो वहां कुछ चीज की कमी हो ही नहीं सकती।
दोनों देवी हाजिर हो गई और बोले माता क्या आज्ञा है। और जानकी जी बोली देखो महाराज अगस्त्य मुनि भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखे ना उठे। और रिद्धि सिद्धि जहां बैठे वहां किस बात की कमी। रिद्धि सिद्धि ने पूरिया बनाना चालू कर दिया और महाराज को पिरोसते जा रही है। और महाराज बड़े प्रेम से, महाराज मीन्स अगस्त्य मुनि बड़े प्रेम से आराम से भोजन करते रहते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन 3 रात्रि हो गई। महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। अखंड भोजन ही कहा जाएगा ना। 11 बजे से शुरू हुआ, शाम को 6 बजे तो बोलते हैं कि अभी तो मैंने शुरुआत नहीं की, और 3 दिन 3 रात्रि हो गई। रिद्धि सिद्धि सीता जी सब लगे उसमें। रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गई। तो माता जानकी जी ने गणपति जी का आह्वान किया, कभी वही निकाल सकते इसमें से। गणेश जी हलवाई बनकर आए वहां पर और बोले मैं देवता हूं, ऋषि का पेट कैसे नहीं भरता, मेरे से ज्यादा तो कोई खाना खा ही नहीं सकता, एक ऋषि क्या चीज है। और वहां पर हाँ अष्ट नीतियों को भी उन्होंने बुला लिया। अभी देखो जानकी जी, रिद्धि सिद्धि गणेश जी और नवनीतियों, अष्ट सिद्धि नवनीतियों। रिद्धि सिद्धि पूरी बेलने में व्यस्त है, गणपति महाराज पूड़िया निकालकर अगस्त्य जी को पिरोस रहे हैं और महाराज जी शांति से मुंह में डाल रहे हैं। 15 दिन 15 रात्रि हो गई। 15 दिन 15 रात्रि। अभी ये भी ध्यान में रखना कि आज जो हम बात कर रहे हैं 15 दिन 15 रात्रि, वो त्रेता युग की 15 दिन 15 रात्रि, कलयुग की नहीं। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। ये कोई और दिन बात करेंगे, जो जानते हैं उनको ये पता है कि 15 दिन 15 रात्रि त्रेता युग में क्या होते हैं कलयुग के हिसाब से। बिना रुके भोजन चल रहा है। सीता जी अगस्त्य मुनि के पास आई और सोने की थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी कि उस थाली में अभी कुछ होने वाला था नहीं। सीता जी सोच रही थी कि मेरे घर आज कोई कोई आके बैठा है जो राम जी उसको उठा सकते हैं। ब्रज भाषा, बिहारी भाषा जो जनकपुरी की भाषा है उसमें ऐसा कहा जाता है, आज कोई डाकी आन बैठ गो, उठन द्रो तो राम ही नहीं लेवे। जब 16वां दिन भी पूरा हो गया, 15 दिन 15 तो चली गई, जब 16वां दिन पूरा हो गया, अगस्त्य मुनि के चेहरे पर कोई कोई भी कोई हाव भाव नहीं, शांति से खाना खा रहे, संतोष का कोई चिन्ह नहीं चेहरे पर, और वो अविश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त थे। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था, जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया और अगस्त्य ऋषि ने कहा सौभाग्यवती रहो, लेकिन बेटी मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूं, वार्ता बाद में करूंगा, ये सब भोजन हो जाने के बाद। जानकी जी बोली मैं कोई बात करने नहीं आई हूं महाराज, मैं तो इतना कहने आया हूं कि आप आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त्य मुनि बोले चिंता मत करो देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पी लूंगा 17 दिन बाद। और जानकी जी बोली हे भगवान, ये कैसा महात्मा है, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ है। सब कुछ थक, सब लोग थक चुके थे। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि जानकी जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब थक थक चुके थे। राम जी, भगवान राम माता सीता जी से कहते हैं आप रोज बोलती थी ना, तो अब कराओ ब्राह्मण देवता को भोजन। सीता जी ने कहा अब आगे तो भूल नहीं करूंगी, एक बार भूल हो गई, बस अब ऐसी कुछ कृपा करो कि यह ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा न जाए, उसको तृप्ति हो खाने की। और भगवान राम रसोई घर के द्वार पर गए, महाराज भोजन कर रहे हैं शांति से। अगस्त्य जी ने भोजन करते करते तिरछी नजर से राम जी के सामने देखा और ईसा जी से इशारे से पूछा बस रहने दे कि अभी चलने दे ऐसा ही। भगवान ने कहा बस रहने दो भाई, बहुत हो चुका। राम जी के इशारे पर इशारा होते ही सारा काम, 18 दिन शाम को महाराज को डकार आई, सारा काम बाजू पर। 18वां दिन अगस्त्य मुनि को डकार आई, लाओ तो देवी आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा देवी महाराज के लिए जल लाइए।
जानकी जी बोली हमारे पास इतने जल की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे? 2-5 घड़े हो तो काम चला लेंगे, लेकिन ये महाराज तो अगस्त्य मुनि 2-5 घड़े से मारने वाले हैं नहीं। अगस्त्य जी बोले पानी भी पीते तो फिर ढंग से ही पीते हैं, जैसा खाना खाया। ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, 2-4 युग में एक बार पीते हैं। राम जी ने कहा तो महाराज पानी की व्यवस्था आप एक काम करते हैं, जिस तरह भोजन की व्यवस्था इस बार हमने त्रेता युग में की आपके लिए, तो अभी आप थोड़ा आराम कीजिए और पानी की व्यवस्था हम आपके लिए द्वापर युग में करेंगे। आप तो योगी है, कई युग तक भूख और प्यास को रोक सकते हो। एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पिए, ऐसा राम जी अगस्त्य ऋषि से कहते हैं। आगे जो द्वापर युग आएगा उसमें द्वापर युग में मैं गिरिराज पर्वत उठाऊंगा और उस टाइम क्रोधित क्रोधित होकर इंद्र काफी जल वर्षा करेगा, पूरे समुंदर भी भर जाएंगे। उस टाइम आपको पृथ्वी की सहायता करनी होगी और उस टाइम आप अपनी जो प्यास है वो तृप्त कर लेना। तो इंद्र के गुस्से से द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उस टाइम जो भी बारिश हुई थी, उस टाइम अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी गए थे। वो पृथ्वी की रक्षा के लिए था। तो ये दंत कथा इसके ऊपर आधारित है कि अध्यात्म चिंतन के साथ ये जो दंत कथा है वो सबके लिए मंगलमय हो। ये जो बात की हमने वो अगस्त्य ऋषि की। हम दूसरी बात भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो अभी 20 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट के लिए दूसरी बात भी कर लेते हैं। शायद दूसरी बात जो मैंने बताई थी, हाँ, वो कर्म फल के ऊपर है कि कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं है, भीष्म को भी नहीं छोड़ा था। उसके ऊपर भी एक दंत कथा है कि कर्म का फल तो झेलना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह द्वापर युग में भी आ ही चुके हैं, तो भीष्म पितामह की थोड़ी बात कर लेते हैं। त्रेता युग से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, द्वापर युग में भी आ पहुंचे हैं। तो भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े हैं। हल्का सा भी हिलते हैं तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना देते हैं और साथ में रक्त भी निकलता है। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शन के लिए आए भीष्म पितामह के। उनको देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसे और भीष्म पितामह के मुंह से निकल गया कि आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता है, आप सब जानते हैं। आप बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मुझे मिल रहा है? कृष्ण ने कहा पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप स्वयं भी देख लो। भीष्म पिताजी कहते हैं देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या सकता हूं? मैंने सब देख लिया। अभी तक मैं मेरे पिछले 100 जन्म देख चुका हूं। मैंने उस 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर से छल्ली हो जाए और हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आए। कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं पितामह, आप एक भव और पीछे जाए। आपने 100 दिखा, मैं कहता हूं आप 101वां भव देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। कई बार हमेशा ऐसा होता है कि हम किनारे तक पहुंच जाते हैं और उस टाइम हम डूबने की बात करते हैं। किनारे तक पहुंचने के बाद आदमी थक जाता है, अगर वो पार कर लिया तो सिद्धि सामने खड़ी होती है। एनीवे, दंत कथा के ऊपर रहते हैं। सो पितामह, आप एक और भव पीछे जाए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ऐसा कृष्ण ने कहा। और भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101वां पूर्व भव में वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से वो अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं पर जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। सर्प को लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया।
उस सांप को एक बाण की नोक पर, जो बाण होता है बाण की नोक पर सबको लगे, लकड़ी कहाँ लेने जाए, तो बाण जो था अपने पास, सैनिकों के पास बाण तो रहता ही है, तो बाण की नोक पर रख दिया और उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से वो जो झाड़ी में सांप को फेंका वो एकदम कंटीली झाड़ी थी, बहुत कांटे थे उसके अंदर। सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास निकलने के लिए करता था उतना अधिक फंसता जाता था और उसके शरीर से लहू निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। कांटे उसकी देह में बिल्कुल गड़ने लगे थे, खून रिसने लगा और झाड़ियों में मौजूद कीड़ी और चींटियां उसको, उसके ब्लड लहू को चूस रही थी, सांप के लहू को। धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा और 5-6 दिन बाद ऐसे तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हुई और उसके प्राण निकल गए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं मैंने जानबूझकर ये नहीं किया था, मैं तो उसको बचाना चाहता था, अभी तो मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था, फिर भी ये परिणाम। कृष्ण बोले, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है, जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका इतना पुण्य बल था कि 101 भव तक उस पाप फल को उदित होने में लग गए। पिछले 100 सालों से आपने कुछ गलत नहीं किया, इतना अच्छा पुण्य बल था कि, लेकिन ये तो उदित होना ही था। इसलिए बोला जाता है कि कर्म अपने करने वाले को ब्रह्मांड के कोई भी कोने से ढूंढ लेती है। 101 हाँ, आपका पुण्य बल का प्रताप इतना था कि 101 भव पार पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वो हुआ ही। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, अब आप देखो, ये तो अनजाने में हुआ, लेकिन आज समाज में क्या चल रहा है कि जीव को जानबूझकर हम लोग मार रहे हैं, उसे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती होगी। वो जीव और आत्मा इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। जो यातना हम उनको दे रहे हैं वो हमें भी भोगनी होगी। कोई भी है, बकरे, मुर्गे, गाय, भैंस, ऊंट, जो भी है, पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर है ये सब। और इसी कारण पशु बनकर वो सब यातना झेलते हैं, उनके भी पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हो रहते होते हैं, इसकी वजह से वो पशु बनकर ये यातना सब झेलते हैं। अतः मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये दंत कथा है कि हमारा हर एक कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा। एक बार मैंने एक वीडियो में कहा था, अगर आपके पास वॉलेट है, 200, 500, $1000 है, तो आप कहीं पर कैसे भी यूज कर लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन कर्म तो उससे 1000 गुना ज्यादा सोच के खर्च करो। एक बार कर्म खर्च कर दिया तो वो उल्टा वापिस आपके पास लौट के आएगा, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो लौट के आएगा। तो ये जो दो दंत कथाएं थी उसके ऊपर आज हमने बात की। बहुत हल्की फुल्की बात है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बार फिलोसॉफी और डीप साइंस की बात करना भी ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा रमूज, थोड़ी दंत कथा है, थोड़ी जानकारी, ऐसा भी होना चाहिए। तो आज की बात यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।